इमेजिनेशन कैसे है कि क्या लगता है कि सहारनपुर में ओवरलोड बढ़ता है जिससे एक्सीडेंट होते रहते हैं? यस सर, ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे Talking हैं। about AQI, that means have you mentioned that Delhi population area the AQI level is 400 plus? I have mentioned the report of the Jagran newspaper that was just published before my day when I had to write the essay. ये आप देख रहे हैं ये चित्रकला प्रतियोगिता की एक सामान्य तस्वीर लग रही हो कि बच्चे अपना कोई अवार्ड लेके आए हैं, मगर ऐसा कोई अवार्ड नहीं है। आज यातायात महानवंबर की एक गोष्ठी हो रही थी और इस नवंबर में इन लोगों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। सबसे पहले मैं इनका नाम पूछूंगा, क्या नाम है आपका? So my name is Vasu Sharma. बाशु, क्या किया था आपने जो आपको प्राइज मिला यहाँ पे? Sir, I have written an essay that was organized in the Saharanpur Public School and there I won the 3rd position in that. In which topic you write in the there? So the topic was यातायात के कारण बढ़ता प्रदूषण, कारण व निवारण. अच्छा, तो मतलब जो बढ़ता प्रदूषण था तो आपने क्या क्या लिखा उसके अंदर जो इतना बड़ा लिख दिया कि सबको बड़े अधिकारियों को पसंद आ गया? Sir, I have added the current topics like the increasing AQI in the Delhi and the lockdown in the Lahore due to the increasing AQI, and that might be the reason that they have chosen me and given me the 3rd position. So that is the reason, because you can copy the dot of data from the NAT, but that is not they want. But they want something curious things in the essay writing. And sir, I have added the thoughts of the great people like Kabir Das also in my essay, and I think that has influenced them and they have chosen me. You are talking about AQI, that means have you mentioned that Delhi population area the AQI level is 400 plus? I have mentioned the report of the Jagran newspaper that was just published before my day when I had to write the essay in that school. So I mentioned that report of the newspaper so that the current issue can be highlighted in that also. I am very proud of you, brother. अब इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? वंशिका मित्तल। वंशिका, क्या लिखा है, क्या हुआ कि आपको प्राइज मिला, अधिकारी आए आपको ऑनर किया, आपको प्राइज दिया? सर बहुत अच्छा लगा है। हाँ, नहीं क्या लिखा था आपने? चित्रकला प्रतियोगिता में जीता है आपने, क्या लिखा था, क्या बनाया ऐसा? सर एक्सीडेंट ड्यू टू ओवरलोडिंग को शो करा था। जैसे कि एक ब्रिज पर एक ट्रक जा रहा था, उसमें ओवरलोडिंग हुई थी बहुत, जिसकी वजह से एक एम्बुलेंस भी रुकी हुई थी। तो एक चीज की वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया, ओवरलोडिंग की वजह से ब्रिज का भी नुकसान हुआ और ट्रक में जो था उसका एक्सीडेंट भी हुआ और एम्बुलेंस में जो लोग थे उनकी भी जान खतरे में आई। तो ये इमेजिनेशन कैसे है कि क्या लगता है कि सहारनपुर में ओवरलोड बढ़ता है जिससे एक्सीडेंट होते रहते हैं? यस सर, ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब कभी स्कूल से आते होंगे, जाम का सामना करना पड़ता होगा, तो लगता है कि भाई जाम होता है हमारे सहारनपुर शहर में? यस सर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने लग गया अब। तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए? आप क्या लगते हैं? आप तो युवा हैं, बड़े, आपने इमेजिनेशन से आपने एक चित्रकला प्रतियोगिता जीती है, तो अब इस जाम को निजात पाने के लिए, ट्रैफिक सिस्टम को और दुरुस्त करने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है? एक तो सब लोगों को मतलब पब्लिक व्हीकल्स यूज करने चाहिए, जैसे कि अलग अलग कार्स में ना जाके पब्लिक व्हीकल्स यूज करने चाहिए, जिससे थोड़ा ट्रैफिक कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा इससे, और ओवरलोडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से बात करूंगा, आदरणीय है, हमारे लिए सबसे बड़े हैं, शर्मा जी हैं। सर स्कूल का नाम एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए। मैं आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल से हूं और डिसिप्लिन इंचार्ज भी हूं। मैं अपना 40 साल का जो मेरा करियर रहा है टीचिंग का, मैंने सबसे ज्यादा बच्चों में जो देखा है हेलमेट ना लगाना, और इसी पे मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं। मेरा स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें एक भी टीचर बिना हेलमेट के एंटर नहीं करता। मेरा स्कूल ऐसा स्कूल है कि जिसमें एक भी बच्चा बिना हेलमेट के एंटर नहीं करता। सुबह के टाइम मैं रोज गेट पे खड़ा होता हूं और एक भी बच्चा अगर बिना हेलमेट के आता है उसे मोटिवेट करना, उसे समझाना, बेटा रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या हाल हो रहा है। मैं नहीं जानता सहारनपुर में कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन एक युवा की डेथ ना होती हो, और वो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कारण हमारे टीचर्स का, पेरेंट्स का है कि बिना हेलमेट के जो भेज देते हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि जितने भी बच्चे हैं, अगर आप बाइक देते हैं उन्हें, तो सबसे पहले हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। अभी पेपर मिल रोड पर आपसे एक सवाल इसलिए करना चाहूंगा, आप अभिभावक भी हैं और टीचर्स भी हैं, तो पेपर मिल रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था इसी नवंबर महीने। विवेक शर्मा का हुआ, हमारा ही बच्चा गया। हाँ। बड़ा दुख हुआ। वो हेलमेट अगर होता शायद उसकी जान बच जाती। यही नहीं, हमारे स्कूल के भी कई बच्चे जा चुके, और मैं बड़ा दुख होता है जब युवा एक 14-15 साल का, 16 साल का बच्चा
हालांकि गवर्नमेंट इस पे बैन लगाती है, बाइक ना चलाओ, टू व्हीलर बिल्कुल ना चलाओ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माँ बाप भी ट्यूशन पढ़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, देते हैं। लेकिन अगर देते हो तो कम से कम हेलमेट जरूर उसके साथ में देना चाहिए। ये मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि ऐसा हमेशा करें। नहीं, धन्यवाद।